सभी आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप सभी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट आ रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट ये कमेंट कर रहे थे, भाई इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करा दीजिए, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाई ऋतिक भाई का कमेंट आया था कि मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को कराना है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 6 - √2 एक अपरिमेय संख्या है। जो आप फ्रेंड्स बोर्ड पर क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर हम आपको बताएं कि ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, तो ये फ्रेंड्स आपके 2025 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। और सेम क्वेश्चन ये है, दूसरे दूसरे सेट में सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये भी 2025 का क्वेश्चन है। और यहाँ पर ये जो है √2, ये आपका फ्रेंड्स 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। मतलब कि आज की इस वीडियो में जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इससे आपको ये सीखना है कि डिजिट को चाहे जितना इसमें चेंज कर दिया जाए, 6 - √2 है तो यहाँ पर कुछ भी लिखा जा सकता है। आप ऐसे समझिए, जैसे यहाँ पर इस टाइप से दिया गया, हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे दे दिया जाए, सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर 3 टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। अगर आप 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर सीख लेते हैं, तो समझ लीजिए अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे। केवल यहाँ पर हो सकता है मिले आपको डिजिट चेंज रहेगा, बाकी सॉल्व करने का पैटर्न सेम ही रहेगा। ठीक है, तो आपकी डिमांड को पूरी करते हुए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी टाइप के वीडियो हम आप तक और भी प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे, दूसरा इसको, तीसरा इसको। पहला इसमें कह रहा है 6 - √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। यहाँ से ये आपका क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन है। इसमें यह दिया गया है, दूसरे सेट में ऐसे भी दिया जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि 6 √3 एक अपरिमेय संख्या है। और इस टाइप से भी बन सकता है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम आपसे पहले ही बता चुके हैं कि ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये। और लगभग हर एक सेट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब 3 क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है एक सेट में ये दिया जाए, तीसरे सेट में ये, दूसरे सेट में ये, इस टाइप से दिया जाएगा। तो चलिए पहला यहाँ पर सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर पहले लिखा है, इसको हम सबसे पहले मानेंगे। जो भी लिखा है इसका हम अपोजिट मानते हैं, हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो चलिए लिखते हैं, लिखेंगे माना 6 - √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा फ्रेंड्स, जब ये परिमेय संख्या है तो आप जानते हैं कि 6 - √2 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है, जहाँ p तथा q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। और यहाँ पर लिखना है q ≠ 0, मतलब q यहाँ पर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर √2 को अलग करना है। तो यहाँ पर √2 को अगर हम उस साइड लेकर जाएं, इसको इस साइड लेकर आते हैं, तो यहाँ पर 6 - p/q = ये इस साइड जाएगा तो √2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं √2 को अलग कर दिए हैं और ये इतना अलग हो गया है। तो आपको अब कुछ भी नहीं करना है, आपको लिखना है यहाँ पर आगे, इसको इधर ले जाइए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6q - p/q, ये हो गया, इतना हो गया, = √2। जैसे आप इतना आप लिख लेते हैं तो आगे आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। लिखना ये है कि यहाँ पर लिखेंगे 6q - p तथा q एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। और 6q - p यहाँ पर बट्टे में q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए यहाँ पर आपको लिखना है, इसलिए यहाँ पर दोनों क्या है, बराबर है। तो इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या
होगी। इतना समझ में आया। उसके बाद यहाँ पर हम आगे लिखेंगे, यहाँ पर हो सकता है आपको ना दिखे तो यहाँ पर हम साइड में लिख देते हैं हम, तो इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन फ्रेंड्स आप जानते हैं यहाँ पर कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकता है। यहाँ पर बराबर ये इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर हम गलत माने हैं। क्या माने हैं कि इसको हम अपरिमेय इसको हम क्या मान लिए थे, परिमेय। तो यहाँ पर लिखेंगे इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट की यहाँ पर जो भी दिया गया है 6 माइनस √2 एक परिमेय संख्या है। हमें क्या मिलता है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि 6 माइनस √2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये अपरिमेय है और यहाँ पर हम इसको क्या कह रहे हैं, परिमेय। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 6 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है। 3 से 4 बार जहाँ आप प्रैक्टिस करेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 6 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है। और ये फ्रेंड्स आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप समझेंगे कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको हम छोड़ देते हैं, तो भाई इसी टाइप के और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि आप सभी क्वेश्चन को छोड़ते जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर देखिए कितना छोटा क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट किए यहाँ पर एंड हो गया, तो समझ सकते हैं इसको आपको इसी टाइप से सॉल्व कर लेना है। तो ये कंप्लीट हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो दिया गया है यहाँ पर इसको अब सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे माना, सेम उसी टाइप से माना 6√3 एक परिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन से डिफरेंस है, तो इसको आपको जरूर देखना है। तो यहाँ पर 6√3 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर जब परिमेय है तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q। तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ p तथा q एक पूर्णांक है और यहाँ पर Q0 = 0, ये है। अब यहाँ पर आपको अलग किसको करना है, आपको √3 को अलग करना है, क्योंकि आप जानते हैं √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर इसको अलग कर लीजिए। तो यहाँ पर √3 = ये बट्टे में आ जाएगा p/6q, ये अलग हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये अपरिमेय है और ये क्या है, परिमेय है, लेकिन दोनों क्या आया है, बराबर आया है। तो आपको लिखना है p तथा 6q एक पूर्णांक है और p/6q एक परिमेय संख्या है। तो √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये क्या है, अपरिमेय है, और यहाँ पर लिख रहे हैं परिमेय, तो यहाँ पर लिखेंगे इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है कि 6√3 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 6√3 एक अपरिमेय संख्या होगी।
संख्या होगी। तो यहाँ पर जो इतना लिखे हैं इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने लैंग्वेज में इसको लिखना है, कोई यहाँ पर बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर 2 लाइन आप इसको सीख लीजिए और इसको, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, 3 से 4 बार इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर लिखा क्या है, ठीक है ना। बस इतना ही आपको इसमें सॉल्व कर देना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 2 नंबर आपके कन्फर्म हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो √2 है ये थोड़ा सा लेंदी होगा सॉल्व करने में, कोई बात नहीं है, लेकिन हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब हमें √2 को सिद्ध करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम √2 को सिद्ध करा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जब आपको √3 दे दिया जाए तो आप सॉल्व ना कर पाएँ, ठीक है ना। चाहे आपको √2 दिया जाए या √3 या √5 या √7, मतलब कुछ भी दिया जा सकता है, पैटर्न सेम रहेगा। जहाँ पर √2 लिखा है वहाँ पर √5 रहेगा, तो जहाँ जहाँ आपको √2 लिखा रहेगा वहाँ पर √5 लिख देना है, बस क्वेश्चन चेंज हो गया। तो यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो लिखेंगे √2 = p/q। जब इसको परिमेय मान लिए तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ p तथा q सहभाज्य संख्याएं हैं और यहाँ पर लिखेंगे q ≠ 0। सहभाज्य संख्याओं का मतलब ये है कि दोनों संख्याओं का HCF कितना है, 1 है। कॉमन पॉइंट कितना है, 1 है, ठीक है ना। तो मतलब दोनों का कॉमन पॉइंट कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर √2 है, यहाँ पर p/q है, तो यहाँ पर लिखिए, लिख दीजिए, यहीं पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, तो लिखेंगे √2 का स्क्वायर = p²/q², ये हो जाएगा। अब √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 2p²/q², ये इतना मिल गया। आगे सॉल्व करिए। तो यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पर 2 को इधर लेकर आएंगे और इसको इधर लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर q² = p²/2। अब यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर आया है q² = p²/2 जो आया है, यहाँ पर आपको ये लिखना है कि p² 2 से विभाज्य है तो p भी 2 से विभाज्य होगा। ऐसा क्यों लिख रहे हैं ये समझिए। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पहले लिख लेते हैं तो बताते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे p² 2 से विभाज्य है तो p भी 2 से विभाज्य होगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको रटते हैं। रटिए नहीं भाई। तो यहाँ पर देखिए, p² है क्या, मान लेते हैं कि ये 4 का स्क्वायर है, ठीक है ना। ये इसको आप p मान लीजिए, ठीक है ना। ये p का स्क्वायर है, बट्टे में यहाँ पर 2 है। जब p का स्क्वायर यहाँ पर 2 से विभाज्य है, मतलब कि 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। देखिए 2 से विभाज्य हो गया तो p भी 2 से विभाज्य होगा। ये कितना है, p 4 है, तो यहाँ पर 2 से विभाजित करिए। तो यहाँ पर देखिए, मतलब कि किसी संख्या का अगर स्क्वायर इससे विभाज्य है तो वो भी संख्या क्या होगा, विभाज्य होगा, ठीक है ना। तो वही इसमें ये कह रहा है कि p² 2 से विभाज्य है तो p भी 2 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः p = 2m, ठीक है ना। 2m मान लीजिए, k मान लीजिए, कोई भी संख्या आप मान सकते हैं। तो यहाँ पर m = पूर्णांक, यहाँ पर क्या है, m क्या है, पूर्णांक है, ठीक है ना। 2m मतलब कि जब इसको हम देखिए p² मतलब 16 को अगर हम 2 से विभाजित करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 16, मतलब कि 16 कैसे हम लिख सकते हैं, 2 × 8 ऐसा लिख सकते हैं।
2 तो यहाँ पर क्या है, एक सम संख्या है और यहाँ पर 8 बार ये गया है। कितनी बार गया है, 8 बार। तो यहाँ पर तो हमें ज्ञात नहीं है क्योंकि p दिया गया है, तो उसी के लिए यहाँ पर कितनी बार जाएगा इसको यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर यम लिखे हैं, के भी लिख सकते हैं, कुछ भी जो भी आप लिख सकें, सी लिख दीजिए, ठीक है ना। तो यम क्या है, एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर ये जो आया है इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में p का मान रखने पर तो p का मान रखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर तो देखिए क्यू स्क्वायर इक्वल टू p का मान कितना है 2m, इसका स्क्वायर है बट्टे में 2। तो यहाँ पर देखिए क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2 दूनी 4m स्क्वायर बट्टे में यहाँ पर 2, इससे ये कैंसिल 2 बार में। तो यहाँ पर देखिए क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर, कितना आया है, 2m स्क्वायर आया है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इधर आपको दिखेगा, तो चलिए यहाँ पर 1 मिनट इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा इधर से इसको हम करते हैं, ये ठीक है ना। तो इसी के आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर है, जो यहाँ पर हम लिखे थे वही यहाँ पर लिखेंगे। अब 2 को इस साइड लाइए, तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर बटे में 2 इक्वल टू m स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 2 से p स्क्वायर विभाजित था, तो यहाँ पर वही लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्यों है, तो क्यों लिखेंगे, क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो क्यों भी 2 से विभाज्य होगा, ये हो गया, ठीक है ना। क्यू स्क्वायर भी 2 से विभाज्य होगा। तो यहाँ से आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो यहाँ पर आया है, क्या आया है, कॉमन पॉइंट आप देखिए। तो आप कहेंगे यहाँ पर हम ये माइंड किए हैं कि पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है और क्यू स्क्वायर भी 2 से विभाज्य है। इसका मतलब दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है, आप कहेंगे 2 है। लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, आप कहेंगे जहाँ पी तथा क्यू सहभाज्य संख्याएं हैं, दोनों का कॉमन पॉइंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कितना आया है, 2 आया है। अगर यहाँ पर 3 दिया गया होता तो यहाँ पर 3 आता, तो यहाँ पर 3 से ये विभाज्य हो जाता, मतलब कि कॉमन पॉइंट 2 आया है। लेकिन आना कितना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे इससे, यहाँ पर लिख दीजिए चूंकि P तथा Q का उभयनिष्ठ 2 है, अतः इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। जो भी न दिख रहा हो समझ लीजिएगा, यहाँ पर बोल रहे हैं ना, विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो चुका है, तो नीचे आपको लिख देना है प्रूव्ड, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो वीडियो को फ्रेंड्स अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि फ्रेंड्स आपका फ्रेंड्स भी देख सके इस वीडियो को, ठीक है ना। क्योंकि फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। अगर आपके पास अनसॉल्व हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो तो आप वहां से देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। 3 ही क्वेश्चन इस टाइप से बनेंगे, केवल डिजिट चेंज मिल सकता है, बाकी सॉल्व करने का प्रोसेस सेम होगा। अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3 होगा, तो जहाँ जहाँ आपको 2 दिख रहा है वहाँ आपको 3 लिख देना है, बाकी क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं।
वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।